हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के लाइव क्लास में। आज का लाइव क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप लोग का केमिस्ट्री के बेसिक क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या है? परमाणु और अणु के बारे में सिखलाएंगे कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, और अणु में उपस्थित परमाणु के बारे में आप लोग को सिखलाया जाएगा। तो परमाणु क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। जैसे परमाणु क्या बोलेंगे? सूक्ष्मतम भाग। सूक्ष्मतम भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? परमाणु बोलते हैं। और अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु जब एक साथ मिलता है तो अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से, परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है। चलिए याद रखिएगा। तब परमाणु से बनता अणु। एकदम ध्यान से कंसेप्ट कि परमाणु क्या अणु क्या, उसको पहले हम लोग को समझना है। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन परमाणु है और कौन अणु है। क्योंकि रिएक्शन में कभी परमाणु लिखाया जाता है, कभी अणु लिखाया जाता है। आप ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं जानने के कारण आप लोग को बहुत से, देखिए ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अणु परमाणु नहीं जान पाइएगा तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत ही होती है परमाणु से, परमाणु से फिर अणु बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जिसे सोडियम दे देगा तो सोडियम एक परमाणु हो गया। सोडियम क्या हो गया? परमाणु। लेकिन CO2 दे दिया है। क्या दे दिया है? CO2 दे दिया गया है। तो CO2 एक अणु है, क्योंकि CO2 में दो परमाणु है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो जब परमाणु के समूह से बन रहा हो, दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो गया तो वो अणु कहला जाएगा। और सिंगल अवस्था में रहेगा तो वो क्या कहला जाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो पहला एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, हम लोग पहचानने सीख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा निम्नलिखित में कौन अणु है, निम्नलिखित में कौन परमाणु है। तो कैसे आप पढ़ना बनाइएगा प्रश्न। प्रश्न बहुत हल्का है, लेकिन कंसेप्ट नहीं जानकारी रहने के कारण आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऑप्शन सोडियम जैसे है तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल CO2 के रूप में रहेगा तो ये अणु है, ये परमाणु नहीं है। ये क्या है? अणु है। जब भी दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित रहेगा तो उसको अणु बोलेंगे। इसमें देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि क्या है? अणु है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान लगेगा लेकिन इसके पहले आप नहीं जान पाते। अगर जो बिना कंसेप्ट के आपको प्रश्न दे दिया जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। प्रश्न गलती भी, आंसर गलती भी हो सकती थी। तो प्रश्न बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है कि आपने क्या पढ़ा है। जो पढ़ा है वो आसान लगेगा और नहीं पढ़े हैं तो वो भारी लगेगा। तो कोई भी प्रश्न बड़ा या छोटा नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको पढ़ा हुआ है तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो छोटा सा प्रश्न भी आपको बहुत बड़ा लगेगा, कहेगा कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। तो हमेशा पढ़ने, हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। देखिए जैसे दे दिया है केवल ऑक्सीजन है, O है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन है तो ये परमाणु है, अणु नहीं है। ये क्या है? परमाणु हो गया। चौथा नंबर जैसे दे दिया जाएगा H2SO4, H2SO4,
तो ये क्या है? अणु है। ये क्या है चला? अणु है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? एक अणु है। याद रखिएगा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर अगर जो 2 दे देगा तो हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 अणु है। यहां अणु की संख्या पूछेगा, अणु की संख्या पूछेगा तो 2 बोलेंगे। H2SO4 का 2 अणु है। यहां पर बोला जाएगा CO2 का कितना अणु है? मात्र 1 अणु है। अणु की संख्या कितना? 1 है। चौथा 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर यहां दे दिया जाए 5NaCl, तो सबसे पहला पता चल गया कि अणु है, लेकिन कितना अणु है? किसका अणु है? तो सोडियम क्लोराइड का अणु है। सोडियम क्लोराइड का अणु है। आगे 5 से गुना है तो मतलब 5 अणु है। सोडियम क्लोराइड के कितने अणु है? 5 अणु है। तो आगे जितना गुना रहेगा उतना अणु होगा। अगर जो नहीं गुना है तो समझेंगे कि एक अणु है। क्या है? एक अणु है। तो यहाँ पर देखना है 5 से गुना है तो अणु की संख्या 5 हो जाएगा। छठा नंबर देखेंगे। अगर दे दिया जाए और यहाँ पर दे दिया जाए एल्युमिनियम, तो ये परमाणु है या अणु, ये पहचानना है आपको। तो देखिए एक सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु है। किसका परमाणु है चला? एल्युमिनियम का परमाणु है। याद रखिएगा ये किसका परमाणु है? एल्युमिनियम का परमाणु है। 7वां नंबर प्रश्न जिसे दे दिया जाएगा SO2, तो ये अणु है। अब पूछा जाएगा कि कै अणु है? 5 अणु है कि 6 अणु है कि 1 अणु है? तो SO2 का 1 अणु है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना अणु है? 1 अणु है। तो आपसे अणु और परमाणु का प्रश्न मैं वादा करता हूं, अगर जो आप कंसेप्ट के साथ सीखे होंगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अणु और परमाणु पर प्रश्न आएगा तो आपको नहीं छूटना चाहिए। तो कोई फॉर्मूला के रूप में लिखा रहेगा तो अणु बोलना है। क्या बोलना है? अणु बोलना है। उसके आगे अगर जो 5 लगा है तो 5 अणु, 3 लगा हुआ है तो 3 अणु। सिंगल रूप में रहेगा तो परमाणु बोलना है, सिंगल रूप में रहेगा तो परमाणु बोलना है। तो आपको अणु और परमाणु पहचानने आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा निम्नलिखित में कौन अणु है, तो देखिएगा जो फॉर्मूला के रूप में रहेगा वो अणु हो जाएगा और जो सिंगल रूप में रहेगा वो क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। तो यहाँ से आप सीख गए अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग को आगे देखते हैं कि आगे क्या है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग ले चलते हैं आप लोग को
चलिए, तो आपको दे दिया जाएगा प्रश्न अगला, देखते हैं क्या। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालने का नियम। क्या सिखलाने जा रहे हैं? अणु में उपस्थित किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालने का नियम। देखिए, बहुत मजेदार है और एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम में छोटा छोटा प्रश्न पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा छोटा कंसेप्ट रहता है, लेकिन जानकारी नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा कंसेप्ट बन जाता है। नहीं जानकारी रहने पर दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव बनाने में। 4 ऑप्शन रहेगा, पता नहीं चलेगा। अभी के आप अंदाजा मारने से कोई फायदा तो है नहीं। मार भी दीजिए, सही भी हो गया तो नॉलेज तो आपको नहीं बढ़ेगा। अंक मिल जाएगा, नंबर आप बिहार बोर्ड में उठा लीजिएगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहेगा। आगे की पढ़ाई में दिक्कत होगी, जॉब लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको अभी से नॉलेज बना के पढ़ना है, केवल नंबर उठाने के लिए नहीं। आप अंदाजा मार के नंबर उठा लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जॉब मेन आपका उद्देश्य है कि नॉलेज के साथ पढ़ के जॉब को ग्रहण करेंगे, अपना स्थान बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अणु दे देगा तो अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होगा। तो परमाणु की संख्या क्या करेंगे, परमाणु की संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या, मतलब सभी परमाणु को योगफल करेंगे। तो क्या करेंगे, परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अणु में उपस्थित परमाणु का योगफल। परमाणु का योग करेंगे, क्या करेंगे, योग। देखिए, यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन क्या है, फॉर्मूला। एग्जाम्पल से देंगे, समझ जाइएगा। पहला नंबर में दे दिया जाए, पहला नंबर में देखिए कैसे प्रश्न आता है वो देखना है। ये दे दिया जाए CO2 में, CO2 क्या है, एक अणु है। CO2 अणु में दे दिया जाएगा, CO2 अणु में कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे। देखिए कितना प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि CO2 क्या है, एक अणु है, उसमें कितना परमाणु है वो आप बतलाइए। 5 परमाणु है, 2 परमाणु है, 3 परमाणु है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा में भी। तो देखते हैं इसमें परमाणु की संख्या निकाल बोल रहा है, तो पहले देख लेंगे कि कितने प्रकार का परमाणु है। तो कितने प्रकार का परमाणु है, तो 2 प्रकार का। पहला कार्बन परमाणु है, पहला कौन परमाणु हो गया, कार्बन परमाणु, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। ये CO2 जो बना हुआ है चेला, 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। पहला कार्बन परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। दिख रहा है क्लियर से, आप देखिए कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, ये मिल के बना हुआ है, इसलिए ये अणु कहलाया। ये क्या कहलाया, अणु कहलाया। तो अणु में परमाणु की संख्या निकालना है। तो कार्बन परमाणु 1 है, कार्बन परमाणु कितना है, 1 है। ऑक्सीजन परमाणु कैगो है, 2 गो है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन में 2 से गुना है तो ऑक्सीजन परमाणु 2 हो गया। कार्बन परमाणु में नहीं कुछ गुना है तो मतलब 1 है, नहीं कोई संख्या लिखल है तो मतलब 1 है। तो कार्बन परमाणु 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो टोटल परमाणु हो गया कितना, 3 हो गया। टोटल परमाणु कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे H2SO4 में दे दिया जाए, H2SO4 में निकालना रहे कुल परमाणु की संख्या, तो पहले देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के परमाणु है और सबको पहले अलग अलग निकाल लेंगे, फिर टोटल को जोड़ देंगे। तो इसमें देखिए 3 प्रकार का परमाणु है।
पहला हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा सल्फर परमाणु है और तीसरा ऑक्सीजन परमाणु है। ध्यान से देखिए, प्रश्न को देखिए और कंसेप्ट को दिमाग में बैठाइए। कंसेप्ट ही आपको आगे नॉलेज दिलवाएगा। अगर जो आप रटना चाहते हैं तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, रटने से कभी जिंदगी नहीं बनेगा। चलिए तो देखिए, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु है तो 2 हो गया। सल्फर कितना परमाणु है, 1 है तो 1 परमाणु। ऑक्सीजन कई गो है, 4 गो तो 4 परमाणु। टोटल हो गया कितना, 2 1 3 और 4 7 परमाणु। तो H2SO4 में परमाणु की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। इस टाइप से आपको कोई भी रहेगा प्रश्न, परमाणु की कोई भी अणु दे देगा और उसमें कहेगा कि कितने परमाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को ले चलते हैं कि किस प्रकार से आगे चलेंगे। देखिए, अब दे दिया जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न में, जैसे दे दिया जाएगा 5H2O में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, ऐसा दिया हुआ है चेला, ध्यान देना है। 5H2O है, मतलब H2O का कितना अणु है, 5 अणु है। H2O का कितना अणु है, 5 अणु है। तो एक अणु के लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक अणु में 2 हाइड्रोजन, तो 5 अणु में क्या हो जाएगा, 5 गुना 2। अगर जो ये आगे 5 से गुना नहीं रहता तो एक H2O के अणु में 2 हाइड्रोजन था, लेकिन ऐसा ऐसा कै गो H2O है, 5 गो H2O है। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ऑक्सीजन कै गो है, एक H2O के अणु में 1 ऑक्सीजन, तो 5 गो है तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 बराबर 5। तो टोटल अणु की संख्या कितना हो गया, 15। H2O में बोलता, केवल पूछा जाता प्रश्न कि H2O में कितना अणु है, एक ही अणु देता। यहाँ पर 5H2O दिया इसलिए 15। अगर जो केवल प्रश्न रहता कि H2O में कितना अणु है, तो H 2 गो हो गया और ऑक्सीजन 1 गो हो गया, तो टोटल कितना अणु, 3 अणु। याद रखिएगा, H2O बोलेगा तो 3 अणु, अगर जो 5 लगा दिया तो 5 से गुना करके आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको कैसनो प्रश्न रहेगा, अणु दे देगा तो परमाणु की संख्या उससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, जिसे मान लिया जाएगा H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करिए। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, H2O एक अणु है, H2 एक क्या है चेला, एक अणु है, और जिसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, टोटल परमाणु नहीं, केवल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालना है। टोटल परमाणु नहीं बोल रहा है, बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कौन से अणु में, तो H2O अणु में। तो H2O जो जल का अणु होता है उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालना है। तो देखिए, यही H2O का अणु है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या केवल निकालना है, मतलब H की संख्या निकालना है। H2O परमाणु की संख्या देखिए, तो H कै गो है, 2, तो आंसर केवल 2 होगा। देखिए किस तरह से आंसर नचाता है, एक ही प्रश्न को कितना घुमा दिया। यहाँ पर भी H2O था, लेकिन आंसर आया, कुल परमाणु पूछ रहा था तो 15 आया। यहाँ पर भी H2O था, लेकिन कुल परमाणु पूछा
तो 3 आया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है केवल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्रश्न जो है घुमाते रहेगा, कंसेप्ट नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो कंसेप्ट को सीखिए, जो थ्योरी देते हैं, जो सिद्धांत देते हैं, जो नियम देते हैं, उसके आधार पर प्रश्न को चलिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तो प्रश्न कह रहा था कि H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु की केवल संख्या ज्ञात करें। अगला देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे और एग्जांपल देते हैं कि और किस तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं, उसको देखना है। तो 5 नंबर में चला, जैसे दे दिया जाएगा क्या, जिसे रहेगा H2SO4, H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। देखिए चला कितना मजेदार प्रश्न है, ज्ञात करें। H2SO4 में देखिए बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, सीखिएगा तो बहुत अच्छा से सीख पाइएगा, रटने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये आपको कभी भी केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल को खोलिए, वहाँ पर हर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, हर प्रकार का केमिस्ट्री का वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है। आप जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन या कंसेप्ट लेना चाहते हैं हमारे चैनल में आपको उपलब्ध मिलेंगे। कोई भी सॉलिड स्टेट का हो या सॉल्यूशन का हो या बहुलक चैप्टर, प्रत्येक 12 का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पूरा वीडियो, 12 क्लास के सब्जेक्टिव का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं कि 2014 में कौन कौन प्रश्न आया था, 2016 में कौन कौन प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव, तो वो भी वीडियो, कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत हो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्या बोला है प्रश्न, H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या केवल निकालना है कि ऑक्सीजन कितना है। तो हमको ऑक्सीजन की संख्या केवल पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का संख्या कितना है, चला 4 है। कितना है, 4। अगर जो पूछ दिया जाता कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या, तो कुल परमाणु देखेंगे क्या, H वाला देखेंगे, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो H 2 गो है, H कितना है, चला 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। टोटल कितना है, 7 है। तो जौन से परमाणु पूछा जाएगा उसी के बारे में बतलाना है। अगर जो टोटल प्रश्न कहेगा टोटल बताइए तो टोटल बतलाना है, टोटल नहीं बोलेगा तो टोटल नहीं बतलाइएगा। जितना आपसे पूछा जाएगा, केवल एक परमाणु के बारे में पूछा जाएगा तो केवल एक परमाणु के बारे में बतलाना है। पूरा परमाणु के बारे में पूछा जाएगा पूरा, तो क्या अणु और परमाणु से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा आपसे बन जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर जो दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट दिन आपको नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, बिल्कुल ही केमिस्ट्री का नए अंदाज के साथ नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।